पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा देखने को मिली। यहां बर्बादी का मंजर रविवार को भी सड़कों पर जली हुई गाड़ियों, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिली। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं, दुकानें बंद रहीं और लोग घरों के अंदर ही रहे। वहीं पुलिस और केंद्र सशस्त्र बल धूलिया, शमशेरगंज और सूती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। मीडिया की टीम जब लुधियाना में गई तब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें एक क्षतिग्रस्त इमारत के भीतर बम के छर्रे तथा फर्नीचर की राख दिखाई, जिन्हें उपद्रवियों ने जमाकर आग लगा दी थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम अचंभित रह गए क्योंकि अचानक सैकड़ों लोगों का एक हथियारबंद गिरोह सामने आ गया। वे खून के प्यासे थे और चिल्ला रहे थे कि हमारे समुदाय के किसी भी सदस्य को इस क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम अधिनियम के माध्यम से वक्फ भूमि को छीनने की साजिश में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कई बम धमाके किए। मौके से भागने से पहले संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस काफी देर बाद पहुंची और सूती में एक दवा की दुकान का मालिक गश्त कर रहे जवानों से आश्वासन मिलने के बाद अपनी दुकान में हुए नुकसान का आकलन कर रहा था। उसने बताया कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसा तांडव कभी नहीं देखा और कई लोगों की भीड़ अचानक मेरी दुकान की ओर मुड़ी और इससे पहले कि मैं और मेरे कर्मचारी कुछ कर पाते, वे परिसर में घुस गए, हमारी पिटाई की और दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। जब उत्पात जारी रहा तो हम मौके से भाग गए। वही विनाश का ऐसा ही मंजर सूती, शमशेरगंज और लुधियाना में भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध क्षेत्र हो, क्योंकि भारी हथियारों से लैस केंद्रीय बलों ने पुलिस और तचरीत कार्रवाई बल कर्मियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास की गलियों में मार्च किया। बता दें कि सुरक्षा कर्मियों को स्थानीय लोगों ने अपने घरों और संपत्तियों के सामने जमा पत्थरों के टुकड़ों और ईंटों को हटाने के लिए कहते हुए देखा गया। वही 12 अप्रैल को टीएमसी के विधायक मोनीरुल इस्लाम के घर भी हमला होने की खबर आ रही थी। तृणमूल विधायक मोनीरुल का आरोप है कि देर रात प्रदर्शनकारियों ने उनके घर हमला किया था। उनके घर से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 100 मीटर थी। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ, वो जान बचाकर किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अचानक जब घर पर लोग सो रहे थे तब लोग आए और हमला करना शुरू कर दिया। हमलावरों ने घर के सामने आग भी लगा दी। इस वजह से घर के लोग बहुत डर गए। कोई भी अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहता और सभी दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर पर ही रहूंगा। जब इस घटना की जानकारी सांसद को मिली तो वह उनसे मिलने भी गए। वही राज्य में हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए मोनीरुल इस्लाम ने कहा कि जब राज्य में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा, उन्हें सुरक्षा कैसे मिलेगी। मेरी गाड़ी पर भी हमले हुए, क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों का भी गुस्सा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा घर पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, फिर भी ये घटना हुई है। पुलिस हम प्रतिनिधियों को सही तरह से सुरक्षा नहीं दे पा रही। खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।